भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आप कैसा सुनना चाहते हैं? आप सोचते हैं कि हमारा बेटा तमीज से बात करे, आप सोचते हैं कि हमारी बहू इज्जत से बात करे, तो आप क्या करोगे? इसके लिए बहू से निवेदन करोगे, हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ोगे? नहीं। एक बात ध्यान रखना, यदि आप इज्जत का सुनना चाहते हैं तो आज से इज्जत का बोलना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहू जो भी बोलती है वो प्रश्न नहीं, प्रश्न तुम्हारा होता है, उत्तर सामने वाले के पास से आया करता है। यदि आप सोचते हैं, आप बताइए, इतने लोग बैठे हैं, आप किसी से उत्तर चाहते हैं, आप किसी से आंसर चाहते हैं, निवेदन है आपसे, आपको चिंतन का प्रश्न दे रहा हूं, आप कैसा सुनना चाहते? बहू से मीठा सुनना चाहते या तीखा सुनना चाहते? ईमानदारी से बताओ। सासुओ, जगदम्बाओ, जगत जननी जगदम्बाओ, अम्माओ, कुछ तो सुधर जाओ। एक बात बताओ, बहू से कैसा सुनना चाहते? मीठा या झुंझला के, गुस्से में, जोर से? कैसी आवाज सुनना है आपको? धीमी आवाज सुनना है ना, मीठी आवाज सुनना है? तुम्हें अपनी औलाद से कैसा सुनना है? तीखा सुनना है, झुंझला के सुनना है या मीठा सुनना है? एक बात याद रखो, यदि आप चाहते हो कि मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे इज्जत से जवाब दे, तो मैं कहता हूं जवाब बाद में आता है, प्रश्न पहले हुआ करता है। मैं कहूंगा जैसा आप सुनना चाहते हो आज से वैसा बोलना शुरू कर दो, आपको वैसा सुनना अपने आप प्राप्त हो जाएगा। झुंझला के गुस्से में प्रश्न करोगे, गुस्से का उत्तर मिलेगा, और दिल से प्रश्न करोगे, दिल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दुनिया को मत सुधारो, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। नौकर से भी एक बार जी कह करके बात करना, तो वो भी कहेगा बोलिए मालिक जी, बोले साहिब जी, क्या आदेश है आपका? लेकिन आप नहीं करते। ध्यान रखना, आप अनजान लोगों से तो बहुत प्यार से बात करते हैं, इतने अदब से बात करते हैं, सारी भाषा घर में ही बर्बाद हुआ करती है, 4 लोगों में घर बर्बाद हुआ करता है। बाजू वाले से कितने प्यार से बोलते, और अंकल जी कैसे हो? कभी अपने चाचा को अंकल जी कह करके नहीं, ओ अंकल क्या कर रहा है, ए चाचा। ध्यान रखना, उसे कहते हमारी प्रेम की भाषा है, ये प्रेम की भाषा नहीं। ध्यान रखना, ये दिलों को तोड़ने की भाषा हुआ करती है। जरा इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो। आदमी इतना 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 स्तर गिरा दिया है इसने, कभी कल्पना करना, कभी सपोज करना कि एक महिला जा रही है, ध्यान रखना, रास्ते में, और आपका बैग आपका पर्स गिर गया, और अनजान महिला ने उठा के आपको पर्स दे दिया, आप क्या बोलेंगे? बोलो रे, अपनी आदत बताओ, क्या बोलोगे? अरे जोर से बोलना, थैंक यू बोलोगे ना? थैंक यू मैडम, धन्यवाद, तुमने मेरा पर्स उठा कर दिया। और कल्पना करो यही पर्स बीबी उठा के देती, फिर क्या बोलते हैं? बोलते, मुंह से निकलता थैंक यू है कि तूने अच्छा किया मेरा पर्स उठा के दिया। नहीं, तुम तो और कहते उठा के दे दिया तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, तू पीछे चल काहे को रही थी, कब पर्स गिरे और कब उठा के दे दे। बता, पत्नी को थैंक यू क्यों नहीं बोलते? पत्नी को धन्यवाद क्यों नहीं बोलते? पड़ोसिन को बड़े प्यार से बोलते हो, ऐसे बोलते जैसे मुंह से फूल झर रहे हो। काम वो नहीं आने वाली, काम यही आने वाली है। ध्यान रखना, जिंदगी में आपसे मेरा निवेदन है, एक महिला, एक पत्नी जब कोई गलती करती है, आप 10 गालियां देने को तैयार हो जाते हो, आप उसे डांटते हो, फटकारते हो, झुंझलाते हो। पत्नी गलती करे तो 10 बार गाली देते हो, लेकिन जब वो कोई काम अच्छा कर दे तो एक बार धन्यवाद देने की ताकत भी अपने अंदर रखिए। उसे भी कहिए कि थैंक यू, तूने मेरा अच्छा काम किया है, तुझे मैं धन्यवाद देता हूं। नहीं, वहां तो इतनी जुबान ऐसी लगती है जैसे भीतर से कोई जुबान खींच रहा हो। सम्मान देने में इतनी ताकत आती है, छाती पे चट्टान रखना पड़ती है। ध्यान रखना, पड़ोसिन को सम्मान दे रहे हो, अनजान को सम्मान दे रहे हो, घर की पत्नी का अपमान कर रहे हो। ध्यान रखना, एक बच्चा पानी लेकर आता है, 2 उंगली गिलास के अंदर डाल दी, आप कहते बदतमीज, तुझे अकल नहीं है, कैसे गिलास लेना चाहिए, कैसे पानी लाना चाहिए, उंगली डालकर पानी ला रहा। 1000 बात उस बच्चे को सुना दी। दूसरे दिन बच्चा यदि नीचे गिलास पकड़ के लाए, अब क्या करोगे आप? बोलोगे बेटा थैंक यू, धन्यवाद, तूने मेरा कहना माना, तू मेरा दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है, राज दुलारा बेटा। ये कहने में क्यों जवान घिसती है तुम्हारी? धन्यवाद देने में जवान क्यों घिसती है? पत्नी अच्छा भोजन बजाए तो धन्यवाद क्यों नहीं देते मेरे भाई?
पड़ोसिन बनाए, बिना नमक का हो तो चुपचाप खाए आते हो। वो कहती क्यों खाना अच्छा? नहीं 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 मैडम, अच्छा बना, अच्छा बना। अंदर से तो लग रहा बिना नमक का बनाई, खाक अच्छा बना। और यही बिना नमक का पत्नी बना दे तो तुम्हारी थाली सुदर्शन चक्र क्यों बन जाया करती है? ध्यान रखिए, विचार करना है। अरे सुख पड़ोस में नहीं, मैं पुलक सागर कहता हूं सुख अपने घर में हुआ करता है, परिवार में हुआ करता है। यदि गलतियों पर उसे गाली देते हो तो अच्छाई पर धन्यवाद देने की कला भी। बच्चा सोचेगा यार मैं आज गिलास अच्छे से लाया, पापा ने मुझे प्यार दिया, कल से और अच्छे से लेकर आऊंगा। लेकिन पत्नी सोचती यार कुछ भी करो इन्हें तो बुराई करना है, मुंह बना के रहना है। जा एक तरफ जा, जो बनाया खा ले चुपचाप, खाना हो तो खा नहीं तो ढाबे में चला जा। ध्यान रखना, हालत ये है। अच्छाइयों का धन्यवाद देना सीखो। समाज में कोई युवा, कोई बच्चा अच्छा काम करता है, टांग खिंचाई नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, उसका प्रोत्साहन देना चाहिए। हमने बुरे लोगों को दंड दिया है लेकिन अच्छों का प्रोत्साहन नहीं किया है, इसीलिए समाज पिछड़ा करती है, इसीलिए परिवार बिखड़ा करते हैं। अच्छाइयों का धन्यवाद दीजिए। आपकी पत्नी में एक भी अच्छा गुण नहीं है, आपके पति में एक भी अच्छा गुण नहीं है, कोई ना कोई गुण तो होते हैं सब में। अरे अच्छे गुणों का धन्यवाद देना चाहिए, अच्छे गुणों का प्रोत्साहन करना चाहिए, तो आपके घरों में आनंद बरसेगा, आपके घरों को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन आदमी बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। अपनों से तो मीठा बोलने में उसे इतनी बेइज्जती होती, इतनी बेइज्जती होती है, ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हार गया हुए आदमी। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है घरों में धन्यवाद दो। छोटा बच्चा भी अच्छा काम करे तो कहना बेटा थैंक यू, धन्यवाद। आज विदेशों में जाकर देखो, दो शब्द का बात बात में प्रयोग होता है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो सॉरी सबसे पहले बोलते हैं, और कोई अच्छा काम हो जाए तो अमेरिका के लोग हर किसी को थैंक्स बोला करते हैं। ध्यान रखना, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ करता है? हम क्यों इज्जत से बात नहीं करते हैं? हम क्यों अपनी माँ से तू तड़ाक करके बात किया करते हैं? हम क्यों अपने पिता से अपमान की भाषा बोला करते हैं? हकीकत में जिंदगी को आनंद में जीना है तो घर में सम्मान देना सीख जाइए, जिंदगी आनंद में परिवर्तित हो जाए। सम्मान की भाषा बोलो, अच्छे भाषा बोलो। आदमी ने ये सोच रखा है कि जब तक गुस्सा नहीं करूं सामने वाला काम ही नहीं सुनता है। मैं कहता हूं वो काम सुन लेगा लेकिन तुम्हारे दिल में स्थान नहीं बना पाएगा। और शांति से मीठा बोलकर काम कराओगे, वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा और काम भी तुम्हारा पूरा करेगा। ध्यान रखना, प्रिय शब्द बोलो, मीठे शब्द बोलो। और कभी पत्नी कुछ बोल दे, पति कुछ बोल दे, ज्यादा दिल पे मत लेना है। दिमाग दिल पे मत लेना, फालतू की चीज रहना उसके ही साथ है। दिल पर रहोगे तो कब तक जिंदगी चलेगी? ध्यान रखना, इस कान से सुनना। और कौन बोला महाराज हमारी पत्नी को बिगाड़ के मत जाओ? इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। ऐसी बातें जो दुख देती हो उसको यहां से सुनो और यहां से निकाल दीजिए। भूल जाइए, बुरी बातों को भूलने का प्रयास करिए, दुख देने वाली बातों को भूलने का प्रयास करिए। भूलोगे तो सुखी रहोगे, याद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। मोबाइल में जब मेमोरी ज़्यादा भर जाए ना तो उसे अपडेट करना सीखिए, उसे कम करना सीखिए। ध्यान रखना, रिफ्रेश करना सीखिए। दिमाग में ज़्यादा बुरी मेमोरियाँ भरी हों, इसको अपडेट कर दो अपने दिमाग को और शांति से घर में जिंदगी का आनंद लेने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, आपसे एक ही निवेदन है, एक ही चीज़ कहूँगा, जैसा हम देंगे वैसा ही लौट करके आएगा। हल्के मूड में रहो, हल्के। मेरे चेले जितने हल्के मूड में रहना मैंने उन्हें सिखा दिया है। हल्के के साथ रहो या ना रहो, हल्के मूड में रहो। ये मोहित बैठा है, महाभारत रोज होती थी, अब नहीं होती है, और उसके घर में रोज रामलीला हुआ करती है। ध्यान रखना, महाभारत तो घर घर में। सही है ना? हाँ, कंस से रावण बनाया है, फर्क क्या पड़ा है? सुधरी तो सीता है। विचार करना है, आपको सोचना है, विचार करना है, घर की महाभारत को बदलना है। हल्के मूड में रहो। एक पत्नी थी, पति आया, गुस्से में आया, बड़ी तेजी से आ सकता है,
दुकान से आया है, दिन भर का थका, टेंशन, तनाव, आ सकता है गुस्सा, आ सकता है, पति है बेचारा, जैसे ही आया आकर के गुस्से में आया, जैसे ही खाना रखा, पत्नी ने कहा लो खा लो, जैसे ही खाने लगा अरे उसे गुस्सा आ गया, बोले धत तेरे की, क्या गोबर जैसा खाना बनाया है, ये भी कोई खाना है, गोबर है। पत्नी ने माथे पे हाथ रखा, बोले हाय राम, तुमने वो भी चख रखा है क्या। हल्के मूड में ध्यान रखना, उसको इतना सीरियस मत लो कि मैंने बनाया गोबर कह दिया। तुम भी तो प्यार से बोल सकते, क्यों मियाँ जी, क्या उसका स्वाद भी जानते हो। ध्यान रखना। एक जगह हमारे जग्गू गया, ये बैठा ना काली शर्ट में, जग्गू हमारे संघ का, ये गया जैसे ही किराने की दुकान में गया, बोले क्यों भाई, कुत्ते के बिस्किट मिलते हैं क्या। दुकानदार बोला यहीं खाएगा या घर ले जाएगा। जिंदगी को हल्के मूड में लो, जिंदगी को एक चुटकुला बना लो, गुस्से को चुटकुला बना लो, जीवन आनंद में बदल जाएगा। हमारा हल्के गया, ये हल्के विनोद गया, हजाम की दुकान में, नाई की दुकान में गया, जाकर के बोला क्यों रे तूने कभी गधे की दाढ़ी बनाई है क्या। दुकानदार लासूर का था, उसने कहा बैठो आज ट्राई करता हूं। घट जाती है दुर्घटनाएं। एक बार गया पत्नी के साथ घूमने, लग गया नशा कि चलो घूम करके आते हैं। जैसे ही पत्नी ने देखा दोनों घूम रहे थे, पति ने कहा तू कहे तो एक कुत्ता खरीद लें, हर घरों में आजकल कुत्ता है, आदमी से स्टैंडर्ड नहीं है, कुत्तों से स्टैंडर्ड हो गया है। आज की हालत तो ये है, बंबई जाओ, मैंने एक से पूछा शर्मा जी का घर कहाँ है, लोग फ्लैट में रहते इतने बड़े बड़े, हम नहीं जानते कौन शर्मा जी कहाँ रहते हैं। हमने कहा फलाना शर्मा जी कहाँ रहते, बोले नहीं मालूम। हमने कहा वो जो जिनके घर में 2 कुत्ते, अरे कुत्ते वाले शर्मा जी को तो जानते हैं, आदमी को नाम से नहीं कुत्तों से जाना जाता है। ये स्थिति हो गई है। पहले के जमाने में क्या होता था, दरवाजे पे लिखा रहता था स्वागतम, दरवाजे पर लिखा रहता था वेलकम, दरवाजे पर लिखा रहता था अभिनंदनम, आज लिखा रहता है सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। स्थिति ये हो गई है आदमी की, सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। मेरा आहार हुआ, जैसे ही बोर्ड पड़ा मैं लौट आया, बोले महाराज लौटे क्यों, मैंने कहा वहां लिखा सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं और मैं कुत्तों से। कौन लेगा उनसे आहार, कोई आहार लेगा क्या। ध्यान रखिए, आदमी की पहचान वो हो गई है। इसने अपनी पत्नी से कहा कि बोल तू कहे तो कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले जरूरत क्या है। इसने कहा क्या कहना चाहती है, बोले जब से तुम मिले हो सब मिल गया, किसी और की अब जरूरत है ही नहीं। जिंदगी ऐसे हंस के गुजारो, ऐसे हंस के, जैसे मेरे सामने हंस रहे हो, पंडाल में हंस रहे हो ना, अरे वो घर मनहूस होते हैं जहाँ क्रोध के शब्द गूंजा करते हैं, और वो घर मंदिर होते हैं जहाँ हंसी के फवारे छूटा करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, यही जिंदगी का राज हुआ करता है। विचार करिए, सोचिए, आप वाणी को मीठा बनाइए, वाणी को मधुर बनाइए। वाणी मीठी होगी, जीवन आनंद में बदल जाए। 10 बज रहे हैं मान्यवर, 1 घंटा आपका हो चुका है। इतना ही कहूँगा कि बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, और रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। अरे कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में ऐसी तासीर, अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। लहजा नर्म रखिए, मीठा रखिए, अच्छी वाणी बोलिए, ध्यान रखना।